योग दर्शन का विभूतिपाद। अभी तक विभूतियों की बात तो नहीं शुरू हुई है। जो समाधि है, समाधि से संबंधित ही अभी सूत्र भी आ रहे हैं, और जहाँ तक लगता है कि जो समाधिपाद के कुछ बचे हुए सूत्र थे वो विभूतिपाद में भी आए हुए हैं। आज का जो विषय है वो अभी इसी से संबंधित है। निरोध परिणाम का स्वरूप। निरोध का तात्पर्य जो है रोकना। निरोध मतलब किसी को रुकावट कर देना, किसी के प्रति रोक देना। निरोध के और भी कई प्रचलित अर्थ हैं जिसको अनर्थ बना दिया गया है, जिसका कोई तात्पर्य नहीं निकलता है। निरोध बड़ा ही योग के लिए बड़ा ही प्रयोगात्मक और बड़ा ही प्रचलित शब्द है। योग सूत्र के पहले अध्याय में भी ये बात आई है कि योगश्चित्त वृत्ति निरोध, यानी कि रोक देना, चित्त की वृत्तियों को रोक देना। यहाँ पे भी आया है कि निरोध का स्वरूप, निरोध परिणाम है। रोकने यानी कि किसको रोकना? वृत्तियों को ही रोकना। तो यहाँ पे भी जो निरोध परिणाम है, यानी कि रोकना, रोकने के बाद क्या परिणाम निकलता है, क्या रिजल्ट निकलता है, उसी का क्या स्वरूप है, वही आज का विषय है। कोई भी विषय पढ़ने से पहले, जानने से पहले उसके अर्थ को समझना जरूरी होता है। तो निरोध का अर्थ होता है रोकना या वश में करना या रोक देना। ये शुरुआती में आप लोगों को समझना जरूरी है। विभूतिपाद का 9वां सूत्र है। महर्षि पतंजलि व्युत्थान परिणाम के बारे में, निरोध परिणाम के बारे में क्या कह रहे हैं, इसको पढ़ते हैं। महर्षि पतंजलि कह रहे हैं कि व्युत्थान निरोध संस्कार योर विभव प्रादुर्भावो निरोध क्षण चित्तान्वयो निरोध परिणाम। इसके एक एक शब्दों के अर्थ को समझेंगे कि इसके एक एक शब्द का अर्थ क्या है। तो इसमें देखिए, व्युत्थान, निरोध और संस्कार, ये 3 शब्द हैं। व्युत्थान निरोध संस्कार यो, इसका जो तात्पर्य है, इसका जो अर्थ है कि व्युत्थान और निरोध संस्कार का। व्युत्थान का जो तात्पर्य होता है खड़े होना या किसी के विरोध में खड़े हो जाना, ठीक है ना, किसी के विरोध में खड़े हो जाना। बाकी योग के क्षेत्र में जो योग की भाषा में है, व्युत्थान के कई रूप बताए गए हैं कि व्युत्थान का क्या तात्पर्य है। व्युत्थान का कई मतलब बताया गया है। कहीं कहीं पे बताया गया है कि जो गुणों की जो चंचलता है, गुणों का जो बदलाव है, इसी को ही व्युत्थान संस्कार कहते हैं। कहीं कहीं पे गुणों से संबंधित बताई गई है। और यहाँ पे जो तात्पर्य आप समझें या इसके शाब्दिक अर्थ को जानें, तो इसका जो तात्पर्य होता है कि किसी के विरोध में जो चीज़ खड़ा होता है। जैसे मान लीजिए कि आप न्याय की बात करते हैं, कोई आपके विपक्ष में जो है, विरोध में, अन्याय के पक्ष में खड़ा हो जाता है, तो वही व्युत्थान है। जो अन्याय के पक्ष में खड़ा हो जाता है वो व्यक्ति जो है वह व्युत्थान है। तो यहाँ पे ये चीज़ आप लोगों को समझ जानी चाहिए, तो फिर आपको आगे समझने में आसानी होगी। तो यहाँ पे व्युत्थान निरोध संस्कारयो, यानी कि व्युत्थान और निरोध संस्कार का अभिभव प्रादुर्भाव का जो तात्पर्य है,
वह है दबना और उभरना। आविर्भाव मतलब दब जाना और प्रादुर्भाव मतलब उभर जाना। और निरोध क्षण चित्तान्वय, इसका जो तात्पर्य है निरोध क्षण, क्षण का मतलब समय होता है, काल होता है। तो निरोध क्षण यानी कि जिस काल में रुकता है, जिस समय में रुकता है। फिर काल से चित्त का युक्त रहना, निरोध यानी कि निरोध क्षण से काल से चित्त का युक्त होना, युक्त रहना। और अगला जो शब्द है निरोध परिणाम, यानी कि चित्त का निरोध परिणाम कहलाता है। ये इस सूत्र के शब्दों का तात्पर्य है, अर्थ है। अब इसके पूरे सूत्र के अर्थ को समझेंगे कि इसका पूरा अर्थ क्या होगा। इसके शब्दों को तो समझ लिया गया, परंतु अब इसके पूरे अर्थ को समझा जाए कि इसका पूरा अर्थ क्या है। अब महर्षि पतंजलि कह रहे हैं कि व्युत्थान संस्कार का रुक जाना, रुक जाना, निरोध हो जाना। व्युत्थान संस्कार का रुक जाना, जो विरोधी संस्कार हैं, जो आपको परेशान करते हैं, उन संस्कारों का रुक जाना, विरोधी संस्कारों का रुक जाना, अर्थात वृत्तियों का न उठना। ये बात समझिएगा, इसका मैं तात्पर्य समझा रहा हूं यहाँ। व्युत्थान संस्कार का अर्थ में ही अर्थ थोड़ा सा समझा देंगे तो बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा। व्युत्थान संस्कार का रुक जाना अर्थात वृत्तियों का रुक जाना, तथा निरोध संस्कार, निरोध संस्कार अर्थात असंप्रज्ञात समाधि का आरंभ हो जाना, असंप्रज्ञात समाधि का आरंभ हो जाना चित्त का निरोध परिणाम है। यही चित्त का निरोध परिणाम कहलाता है। अब बात आती है, और जब ये बात आती है तो उसके बाद ये इस अवस्था में क्या होता है, इस अवस्था में चित्त निरोध के संस्कारों से युक्त रहता है। जब ये अवस्था प्राप्त हो जाती है तो इस अवस्था में जो है चित्त क्या रहता है, निरोध के संस्कारों से भर जाता है, युक्त हो जाता है। और जितने काल तक यह अवस्था बनी रहती है, जितने काल तक यानी कि जो संस्कार रुके रहते हैं, दबे रहते हैं, निरोध हो जाते हैं, रुक जाते हैं या रोक दिया जाता है, उसी काल, उतने ही काल तक चित्त का वही जो है निरोध परिणाम कहलाता है। जितने काल तक जो है जो चित्त निरोध संस्कारों से युक्त रहता है, उतने ही काल की जो समय है, जो अवस्था है, उसी को निरोध परिणाम कहते हैं। ये इसका इस सूत्र का शाब्दिक अर्थ है। या फिर इसको और सरल तरीके से समझने का प्रयास करें। अभी इसको और सरल मैंने किया है, बाकी पुस्तकों में तो बड़ा ही कठिन है, समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि इसका सूत्र क्या है, अर्थ क्या है, फिर इसकी जो है इसकी परिभाषा क्या है, इसका पूरा अर्थ मिला के क्या होगा, पूरा इधर खाच पाच हो जाता है। जो पढ़ने वाले लोग होते हैं, जो समझने वाले साधक होते हैं, वो इसको समझ नहीं पाते हैं कि क्या चल रहा है, इसका क्या अर्थ है, क्या बता रहे हैं महर्षि पतंजलि, क्या समझा रहे हैं। बड़ा ही सरल तरीके से हमने रखने का इसको प्रयास किया है। तो इस तरह से एक बार और भी इसको समझ लें तो व्युत्थान संस्कार का दबना। अब देखिए, व्युत्थान संस्कार का दबना अर्थात एक और बात समझ लीजिए, एक और सरल तरीका समझ लीजिए। व्युत्थान संस्कार का दबना अर्थात संप्रज्ञात समाधि के संस्कारों का दब जाना। अब यहाँ पे बात आ गई, संप्रज्ञात समाधि में जो संस्कार बने थे उसको भी दब जाने की बात कह रहे हैं कि वो भी नहीं रहना है, उसको भी नहीं रखना है। अभी देखिए, ये बात इसीलिए यहाँ पे आ रही है व्युत्थान संस्कार में, और व्युत्थान संस्कार के दबने की बात इसीलिए आ रही है कि अब हम जो है आगे आ गए हैं। तो समाधि के बाद की बात, जितनी बातें अब होगी वो समाधि के बाद की बात होगी। तो इसीलिए जो है इस सूत्र में भी समाधि के बाद की बात है।
संप्रजात समाधि को भी दबाने की बात करें कि जो संप्रजात समाधि करने के बाद जो उसके भी जो संस्कार बने हैं वो भी दब जाएं। कह रहे हैं कि वो भी दब जाना और निरोध संस्कार का प्रकट होना। निरोध संस्कार का प्रकट होना अर्थात असंप्रजात समाधि के संस्कारों का प्रकट होना। निरोध संस्कार का मतलब कि जो रुक गए हैं, रुके हुए संस्कार, यानी कि असंप्रजात समाधि का प्रकट हो गया, प्रकटोत्सव हो गया, जन्म हो गया। यहाँ पे प्रकट होना, निरोध यानी कि कालिक चित्त का व्युत्थान और निरोध संस्कारों से युक्त होना, यह चित्त का निरोध परिणाम। यही जो है संप्रजात समाधि का दब जाना, असंप्रजात समाधि के संस्कार, असंप्रजात समाधि का उभर जाना, जन्म हो जाना, यही जो है चित्त का जो जितने काल तक वो उभरता है उतने काल तक वही चित्त का निरोध परिणाम कहलाता है। ये थोड़ा सा सरल है, अब इससे सरल तो नहीं हो सकता है इस सूत्र का अर्थ। मैंने बहुत से पुस्तकों में देखा, समझा है, परंतु उसमें बहुत से उलझा हुआ है, क्लियर नहीं चल पाता है कि बात क्या हो रही है, क्या कह रही है। मैंने फिर इसको काफ़ी गहराई में इसको मैं उतरा हूँ। पहले भी मैं इसको काफ़ी, इन जितने भी योग सूत्र हैं, योग सूत्र के सभी सूत्रों पे काफ़ी मैंने अपना चिंतन और स्वाध्याय रखा हुआ है, एक शोध रखता हूँ। इसलिए आप लोगों के बीच में रखने का प्रयास करता हूँ इसको सरल भाषा में, कि आप लोग गहराई से इसको समझें। समझना काफ़ी है, नहीं समझे तो फिर आप इसमें आगे नहीं बढ़ पाओगे, साधना नहीं कर पाएंगे। जो नहीं समझा से, सिद्धांत जिसके अंदर नहीं बैठ पाता है योग का, वो समझता नहीं। फिर अब आगे व्यास जी ने भी इसके ऊपर भाष्य किया हुआ है, वो भी बड़ा ही सरल भाषा में उन्होंने इसको समझाने का प्रयास किया हुआ है। वो ये कहते हैं कि व्युत्थान संस्कार और व्युत्थान संस्कार ये भी चित्त के धर्म है, ये भी चित्त का धर्म है। व्युत्थान मतलब कि किसी के विरोध में खड़े हो जाना। मान लीजिए कि आपने सोचा कि मैं इसके बारे में, ये गलत विचार के बारे में नहीं सोचूंगा, तुरंत चित्त वहीं पे खड़ा हो जाता है आपके विरोध में कि नहीं, देखता हूं तुम कैसे नहीं सोचते। आदमी ये सोचता है कि मैं गलत कार्य नहीं करूंगा, किसी के साथ मैं झूठ नहीं बोलूंगा, चोरी नहीं करूंगा, अन्याय नहीं करूंगा, परंतु जैसे ही वो ये निर्णय लेता है चित्त कि अब मैं नहीं करूंगा, वैसे ही दूसरे जो व्युत्थान जो संस्कार है वो तुरंत जो है जागृत हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो अज्ञानात्मक नहीं है, जड़ है वो। अभी इस चीज को लोग समझते ही नहीं। मैं बताऊं, बहुत लोग इसमें पड़े रहते हैं। मुझे बहुत लोग ये प्रश्न करते हैं कि मैं नहीं चाहता हूं कि ये कार्य करूं, परंतु ये हो जाता है। ये इसी के कारण होता है, वो चित्त को जो है, जड़ पदार्थ को ही जो है अपना स्वरूप मान लेते हैं, जड़ को ही मान लेते हैं कि ये मेरे द्वारा हो रहा है। ये होता है इसका, ये चित्त, ये जो चित्त का जो संस्कार है, क्या व्युत्थान, उल्टे खड़े होना है, आपके विरोध में वही खड़ा हो जाता है। वो किसके कारण खड़ा होता है? और देखिए, चित्त का व्युत्थान जो संस्कार है वो भी चित्त का धर्म है, और निरोध संस्कार भी चित्त का धर्म है। चित्त चाहे तो आपको आपके विरोध में भी खड़ा हो सकता है, और चित्त चाहे तो आपके वृत्तियों को निरोध भी कर सकता है, आपकी वृत्तियों को रोक सकता है। कहा जाता है ना कि चित्त की वृत्तियों में रहने वाला धर्म ही समाधि है। पीछे आप लोगों को बता चुके हैं कि चित्त के वृत्तियों में रहने वाला धर्म ही क्या है? समाधि है। तो इसीलिए जो इसके गुण धर्म हैं, कि एक तो क्या करता है, एक जो है आपको व्युत्थान, विरोध में खड़ा कर सकता है आप, और एक जो है उसके निरोध, आपकी वृत्तियों को रोक भी सकता है, निरोध भी कर सकता है। अब यही चीज लोगों को समझ में नहीं आती, अब यही चीज लोग करना नहीं चाहते। ये गुण धर्म स्वभाव उसकी जड़ता है, ये सारे जड़ हैं। और जड़ को व्यक्ति जब वास्तविक मान लेता है, अपना वास्तविक स्वरूप जान लेता है, तो ये समस्या आती है। ये बल्कि वास्तविक नहीं होता है, और वास्तविक लोग मान लेते हैं। जैसे आप लोगों को पीछे बता दिया गया, पीछे पहले
सूत्र में जब बताया गया था योग चित्त वृत्ति निरोध अथ योगानुशासनम के बाद, वहां पे अथ योगानुशासनम के बाद तुरंत हमने चित्त की भूमियों के बारे में वर्णन किया था, बताया था, बहुत गहरा उसके बारे में समझाया था। पीछे वीडियो भी पड़ी हुई है, जो क्लास ज्वाइन किए होंगे उनको समझ में आ रहा होगा ये बात, शायद भूल भी गए होंगे कुछ लोग। तो जो क्षिप्त, मूढ़ और विक्षिप्त, ये जो 3 अवस्थाएं हैं चित्त की, जो 3 ये पहली जो अवस्थाएं हैं प्राथमिक रूप से जो पड़ती हैं, इसी से संस्कार बनते हैं। इन्हीं तीनों चित्त की भूमियों से संस्कार बनते हैं। व्युत्थान संस्कार भी बनते हैं, अच्छे भी बनते हैं, बुरे, दोनों तरह के बनते हैं संस्कार, क्षिप्त से, मूढ़ से और विक्षिप्त से। इन 3 से ही जो है संस्कार हमारे भीतर बनते हैं। वे और वही संस्कार जो होते हैं संप्रजात समाधि की अपेक्षा से, इसको क्या है, यही व्युत्थान संस्कार है। यानी कि जो संप्रजात समाधि में व्यक्ति जाता है उसकी अपेक्षा ये जो संस्कार, जो 3 वृत्तियों के गुणों से, प्रकृति के गुणों से जो उत्पन्न होते हैं, चित्त की जो 3 गुणों से, पहले वाले 3 गुणों से उत्पन्न होते हैं, वे इसके व्युत्थान है। यानी कि संप्रजात समाधि में यही विरोधी हैं। समझ में आई होगी हमारी बात को कि संप्रजात समाधि तक पहुंचने में यही जो 3 गुण हैं यही विरोधी हैं, यही विरोधी संस्कार उत्पन्न करते हैं, जो संप्रजात समाधि तक नहीं पहुंचने देते हैं। कौन? क्षिप्त, मूढ़ और विक्षिप्त। ये 3 संस्कार हैं जो हमें कहाँ नहीं पहुंचने देते, संप्रज्ञात समाधि के तक नहीं पहुंचने देते हैं। संप्रज्ञात समाधि प्राप्त करने के लिए जितने भी मार्ग हैं, रुकावटें हैं, सब यही उत्पन्न करते हैं। यही 3 जो है व्यक्ति को संप्रज्ञात समाधि तक नहीं पहुंचने देते। यही व्युत्थान कारण है, उसके विरोधी कारण है। अब एक बात बता दें, फिर जब साधक जो है तप करता है, अभ्यास करता है, यम नियमों का, अष्टांग नियमों का अनुष्ठान करता है, तब जाकर के वो संप्रज्ञात समाधि में पहुंचता है। इन सभी विरोधी गुणों को दबा करके, व्युत्थान संस्कार को दबा करके जब वह संप्रज्ञात समाधि में जाता है तो संस्कार समाधि में फिर संस्कार पड़ते हैं। फिर उसको संप्रज्ञात समाधि के अच्छे संस्कार पड़ते हैं। स्थूल ध्यान का संस्कार पड़ता है, सूक्ष्म ध्यान का संस्कार पड़ता है, विवेक का संस्कार पड़ता है, आत्मज्ञान का संस्कार उसको पड़ता है। तो क्या होता है कि वो भी जो संस्कार, जो भी संप्रज्ञात समाधि के संस्कार पड़ते हैं, वो संप्रज्ञात समाधि के जो संस्कार होते हैं ये असंप्रज्ञात समाधि की अपेक्षा व्युत्थान संस्कार कहे जाते हैं। जो पीछे कल के बात में हुई, कल की वाली जो सूत्र है पीछे वाला, वो बात यहाँ पे चरितार्थ हो रही है कि अब जो है ये संप्रज्ञात समाधि के जो संस्कार बने हुए हैं ये भी विरोधी हो जाते हैं असंप्रज्ञात समाधि में जाने के लिए। ये भी व्युत्थान संस्कार हो जाते हैं असंप्रज्ञात समाधि के लिए। संप्रज्ञात समाधि के जो संस्कार होते हैं वो भी कारण बन जाते हैं, वो भी रुकावट बन जाते हैं असंप्रज्ञात समाधि में जाने के लिए। तो कुछ तो लोग ऐसे हैं जो संप्रज्ञात समाधि के तक पहुंच जाते हैं तो फिर वो उन्हीं गुणों में जीना चाहते हैं और उसी में रमे रह जाते हैं और उससे आगे नहीं बढ़ पाते हैं। और यही लोग होते हैं जो बहुत लंबे यात्रा और परमात्मा का साक्षात्कार नहीं कर पाते हैं। वो कह रहे हैं कि संप्रज्ञात समाधि के संस्कार भी असंप्रज्ञात समाधि में बाधक हैं, रुकावट हैं। जब ये बात साधक को पता चल जाएगी कि जो भी हमें ये प्राप्त हो रहा है, जो कल त्याग की बात कहे थे, देखिए सब कुछ छोड़ना पड़ रहा है इसमें। जिसको हम पाने के लिए इतना बड़ा तप किए, अष्टांग योग का पालन किए, उस अष्टांग योग को प्राप्त करने के बाद भी, अष्टांग योग को जानने के बाद भी संप्रज्ञात समाधि प्राप्त हुई और संप्रज्ञात समाधि में पहुंचने के बाद भी
उसको भी छोड़ना पड़ता है, क्योंकि वो भी विरोधी हो जाता है असंप्रज्ञात समाधि। बड़ा ही अजीब रहस्य है महर्षि पतंजलि का जो योग सूत्र है, ये अद्भुत है। और इसको समझना टेढ़ी खीर तो है, परंतु मुश्किल नहीं है। अगर जो इसको समझ जाता है तो बहुत कुछ पा सकता है, जो जीवन में कभी कल्पना नहीं किया हुआ है। अब ये देखिए, व्युत्थान जो संस्कार होता है और निरोध संस्कार होता है, ये पहले भी बता चुका हूं कि दोनों जो है चित्त के, ये चित्त के ही धर्म हैं। ये दोनों क्या हैं? ये दोनों चित्त के धर्म हैं, यानी कि विरोध भी करना और रोकना भी। व्युत्थान और निरोध दोनों ही इसके गुण हैं। अब लोग इसी के गुण के पीछे, इसी के गुणों को ही अपना स्वभाव मान लेते हैं। चित्त के गुणों को अपना स्वभाव मान लेना ही समाधि में न पहुंचने का सबसे बड़ा कारण है। और लोग जड़ वस्तु से ही अपना तादात्म्य कर लेते हैं, जड़ वस्तुओं को ही अपना समझ लेते हैं, अपना स्वरूप समझ लेते हैं, अपना रूप समझ लेते हैं। एक चीज और बता दें कि जब तक साधक जो है, जब तक जो भी निरोध परिणाम, ये जो संप्रज्ञात समाधि योग के, संप्रज्ञात समाधि के बाद असंप्रज्ञात समाधि, ये जो जितने भी स्थितियां आ रही हैं, उन सभी स्थितियों को देखते हुए इसमें जो प्रमुख साधन है इन सबको बनाए रखने का, वो है अभ्यास, वैराग और विवेक। ये तीन जो ऐसे साधन हैं योग के, जो संप्रज्ञात समाधि के संस्कारों को भी रोकने का कार्य करते हैं। ये तीनों, जिसके पास अभ्यास नहीं होगा, जिसके पास विवेक नहीं होगा, जिसके पास वैराग्य नहीं होगा, वह व्यक्ति जो है, वह साधक जो है, वह योगी जो है, संप्रज्ञात जो भी उत्थान जो संप्रज्ञात समाधि के जो संस्कार हैं उनको नहीं रोक पाएगा। और वही रोकेगा जिसके पास ये तीनों चीज हैं, तीनों को बना करके रखा हुआ है। अब ये कोई न समझे कि मैं संप्रज्ञात समाधि तक पहुंच गया हूं तो मुझे अभ्यास, वैराग्य और विवेक को छोड़ देना चाहिए, या अष्टांग योग के जो नियम हैं, अष्टांग योग का जो पार्ट है, अष्टांग योग का जो मार्ग है, उसका पालन नहीं करना चाहिए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप पहुंच गए हैं, समाधि तक पहुंच गए हैं, संप्रज्ञात समाधि को भी प्राप्त कर लिए हैं, तब भी आपको ये तीन को तो पकड़ के ही रखना है, अभ्यास को, विवेक को, वैराग्य को। तभी आप इसमें आगे बढ़ सकते हैं, तभी आप इसको साध सकते हैं या सिद्ध कर सकते हैं। अन्यथा फिर आप जो है भटक भी सकते हैं। और दूसरी चीज, निरोध संस्कारों के तीव्र होने से, जो निरोध संस्कार जो होते हैं, जब वो तीव्र हो जाते हैं, ये तो बात आ गई कि संप्रज्ञात समाधि की। अब निरोध संस्कार यानी कि असंप्रज्ञात समाधि, यानी कि निरोध संस्कारों के तीव्र होने पर, पहले पीछे बता चुका हूं कि निरोध संस्कार यानी कि असंप्रज्ञात समाधि, तो निरोध संस्कारों के तीव्र होने से जो व्युत्थान संस्कार हैं, जो विरोधी संस्कार हैं, वो क्या हो जाते हैं? वो पराजित हो जाते हैं, अर्थात दब जाते हैं। और क्या उसके बाद, और अपना पूरी तरह से कार्य करना, जो व्युत्थान संस्कार है, वो अपना कार्य करना बंद कर देता है। इसीलिए योग में ये कहा गया है कि रोकना, निरोध करना। कोई चीज ऐसे नहीं होता है, कोई बिना रुके हुए, कोई स्वयं से, कोई प्रत्यक्ष रूप से, कहीं कोई कृपा से कुछ नहीं होता है। किससे होता है? वो निरोध करना पड़ता है, उसको रोकना पड़ता है। बिना रोके हुए वो नहीं रुकता है। अब ये निरोध संस्कार कब तीव्र होते हैं? जब आप अभ्यास, विवेक, वैराग्य आपका तीव्र हो,
जब आपकी वो जागृत हों जब वो जागृत अवस्था में होते हैं, तब जो है ये तीव्र अवस्था में पहुंचते हैं निरोध संस्कार। अब देखिए ये बात तो, अब इतना तो ये चीज कि क्या होता है, जो निरोध संस्कार हैं, जो निरोध संस्कार है वो दब जाते हैं, तो उसके बाद क्या होता है कि जो व्युत्थान संस्कारों का दबना और उभरना, व्युत्थान संस्कारों का दबना और उभरना निरोध काल में चित्त दोनों संस्कारों से युक्त रहता है। एक चीज और बता दूं कि जब जो है व्युत्थान संस्कार का दबना और उभरना, जब व्युत्थान संस्कार जब दबता है फिर उभरता है, ये भी बता दें आपको कि निरोध संस्कार जो है कभी कभी दबता भी है और कभी कभी उभर भी जाता है। अर्थात इसका तात्पर्य यह है कि जब साधक असंप्रज्ञात समाधि में जाता है तो असंप्रज्ञात समाधि में जाने के बाद भी ये कोई न समझ ले कि मैं जो है अब एकदम मुक्त ही हो गया। नहीं, उसमें ऐसी अवस्था कभी कभी आती है, महर्षि पतंजलि कह रहे हैं, व्यास जी कह रहे हैं कि उसमें ऐसा कभी कभी होता है कि कभी कभी जो व्युत्थान संस्कार होते हैं वो कभी उभर जाते हैं और वो कभी दब जाते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो कभी उभरते भी हैं और कभी दब भी जाते हैं। और संप्रज्ञात समाधि में जाने के बाद भी ऐसी स्थिति पैदा हो रही है। यानी कि अभी कोई ऐसा साधक है जो अपने आप को ये कहता है कि मैं तो असंप्रज्ञात समाधि में चला गया, अब तो मैं मोक्ष को प्राप्त कर लिया, तो वो भी अभी अंधेरे में है। क्योंकि अगर उसके अंदर जो है संप्रज्ञात समाधि के संस्कार उभर गए तो यानी कि अभी वो व्युत्थान संस्कार उसका शुरू हो गया। जब व्युत्थान संस्कार जब उसके शुरू हो गए तो फिर उसको जो है वो उसको फिर अभ्यास करना पड़ेगा, फिर तप करना पड़ेगा, फिर साधना करनी पड़ेगी, तब जाकर के वह पुनः उस स्थिति को लगातार बनाए रख सकता है, निरंतर बनाए रख सकता है। अन्यथा तो महर्षि पतंजलि तो ये कहते हैं कि व्युत्थान संस्कारों का दबना उभरना निरोध काल में भी हो रहा है चित्त का, और यही इसी को जो है जिस काल तक जो है निरोध काल में चित्त जो है जिन संस्कारों से युक्त रहता है, निरोध काल के संस्कारों से जितने काल तक वो जितने समय तक चित्त जो है बना रहता है, वही जो है चित्त का निरोध परिणाम कहलाता है। इतने काल तक वह निरोध असंप्रज्ञात समाधि में बना रहता है, वही चित्त का निरोध परिणाम कहलाता है। अब ये बात इसलिए कही गई है कि कुछ साधक ऐसे होते हैं कि जो इस चीज को जो है, एक मिनट आवाज नहीं आएगी फिर अभी, आवाज आ रही है आप लोगों को? एक मिनट, इसमें कुछ गड़बड़ हो गया। हाँ हाँ, चलिए, हो रहा है ना? मेरा आ रहा है कि नहीं? अच्छा अच्छा, फिगर नहीं दिख रहा है, वही मैं देख रहा हूँ अभी। हाँ चलिए, आ गया ना? ठीक ठीक। तो अभी जो हम बात कह रहे थे कि जो व्युत्थान जो निरोध काल जो होता है, निरोध काल में चित्त दोनों संस्कारों से युक्त रहता है। ठीक है ना? चित्त जो है निरोध काल में कभी जब चित्त निरोध अवस्था में रुका हुआ, जब पूरा रुक गया होता है असंप्रज्ञात समाधि में, चित्त में जो कभी व्युत्थान संस्कार भी उठते हैं और कभी जो है निरोध संस्कार भी उठ जाते हैं। तो ये संस्कार जितने काल तक ये रहता है उसी को निरोध परिणाम कहते हैं। उसी को जो है महर्षि पतंजलि निरोध परिणाम कहते हैं। चित्त में अब ये देखिए ये चीज कैसे होता है
कि चित्त में प्रतिक्षण गुणों में परिवर्तन को भी, अब ये कैसे होता है, एक तो तरीका मैंने पहले भी बताया था इससे पहले कि चित्त में गुणों में, चित्त के गुणों, चित्त जो होता है उसमें 3 गुण प्रभावी होते हैं, सत रज तम। इनके गुणों में परिवर्तन को भी जो है व्युत्थान संस्कार कहते हैं। ये प्रभाव गुणों से भी होता है चित्त के, और इसका प्रभाव चित्त के ऊपर पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में भी कहा है कि इन गुणों का प्रभाव तो रहता ही रहता है, सत रज तम का। आप साधना कर रहे हो तो साधना में भी इन जो है 3 गुणों का जो है, 3 गुणों में जो है 3 गुणों का प्रभाव जो है व्युत्थान संस्कार में रहता है। और ये व्युत्थान संस्कार ही जो है कभी उठ जाता है, कभी दब जाता है। और ये स्थिति जो है संप्रज्ञात समाधि, संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात समाधि में भी देखने को मिल रही है। तो कभी कभी ऐसी स्थितियां उत्पन्न होती हैं तो साधक ये ना समझे कि हम समाधि में पहुंच गए तो ये चीज नहीं उठेगा। देखिए इतने प्रकार होते हैं ये जो वृत्तियां हैं, चित्त की जो वृत्तियां हैं इतनी प्रकार होती हैं कि हमें वहां तक, यानी कि 99 तक नहीं छोड़ती हैं। जैसे वो सर्प वाला खेल है ना, लूडो में जो खेलते हैं, यानी कि आप इतना तप करके पहुंच रहे हो 1 से लेकर के 99 तक, वहां तक भी सर्प डसने के लिए खड़ा रहता है। वहां से भी आप नीचे गिर सकते हो, वहां से भी आपका तप भंग हो सकता है। एक ही स्टेप बाकी है, वहां पे भी आप गिर सकते हो। अगर कोई अपने साक्षित्व भाव को नहीं देखता है, जो अपने विवेक को पकड़ के नहीं रखता है, जब विवेक थोड़ा सा भी इधर उधर होता है, तो जो साधक होता है, जो योगी होता है, वो असंप्रज्ञात समाधि में जाने के बाद भी गिर जाता है। अब वहां पे बड़ी ही सतर्कता होनी चाहिए संभलने के लिए कि ये तो तुरंत वहां पे विवेक, वैराग्य और अभ्यास के द्वारा तुरंत उससे दबाए उनको व्युत्थान संस्कार को। क्योंकि ये कभी कभी ऐसी स्थिति आती है कि कभी दबता है, कभी उभर जाता है। और ये जब तक वृत्तियां नहीं रुकती हैं तब तक ये चीज नहीं होता है। और गुणों के, देखिए गुणों का स्वभाव ही आप लोगों को बता दिया कि चंचलता है। गुणों का जो 3 गुण हैं, इन तीनों गुणों का स्वभाव क्या है? चंचलता ही है। और इसी चंचलता में वो भटकते रहते हैं। अब ये चीज जानते कैसे होता है? ये कहां से होगा? ये कौन करेगा? एक बात प्रश्न आती है ना कि ये कौन करेगा? ये हमारे शरीर में इसको कौन रोक सकता है? अब जिसको मैं बार बार कहता हूं वो क्या है? वह जीवात्मा है। और जीवात्मा योगी और साधक के शरीर में है, चित्त में है। तो महर्षि व्यास जी ये कह रहे हैं कि जो व्युत्थान संस्कारों का उभरना और दबना योगी के प्रयत्न से ही होता है। अगर योगी प्रयत्न करना छोड़ दे, चेष्टाओं को छोड़ दे, वृत्तियों की जो चेष्टाएं जो उभर रही हैं उनको छोड़ दे, तो फिर ये स्थिति नहीं आएगी, फिर ये स्थिति तो उत्पन्न ही नहीं होगी। ये केवल जीवात्मा के सुसुप्ति अवस्था के कारण आती है। जीवात्मा कभी जब अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है तो सुसुप्ति अवस्था में चला जाता है। बस तो मैं तो प्राप्त कर लिया, मुझे ज्यादा कुछ प्राप्त नहीं करना है। और ये सुसुप्ति की जो अवस्था है, इसीलिए योग साधक को कहा गया है कि जो 9 बाधाएं बताई गई हैं वो कभी नहीं आना चाहिए योग साधक के जीवन में। चाहे क्यों ना वो अपने आप में बहुत आगे बढ़ गया हो, क्यों ना अपने आप को बहुत ही सिद्ध घोषित कर लिया हो, तब भी उसको इन जो 9 बाधाएं हैं उन बाधाओं को नहीं आने देना चाहिए। थोड़ा सा भी आ गई, थोड़ा सा भी इनको आपने स्थान दे दिया तो फिर आपको ये सुसुप्ति अवस्था में लेके चली जाती है। अगर सुसुप्ति अवस्था में योगी चला जाता है तो वह निरोध संस्कारों को जगा करके जो है पुनः से उस संस्कार को, जो व्युत्थान संस्कार है, उसको पराजित कर सकता है। वो योगी के और साधक के हाथ में होता है। परंतु जो रमा रह गया, जो उसमें भिड़ा ही रह गया, जो उसमें एकदम सुसुप्त हो गया, तो वो नहीं इससे उभर पाता है, वो तो दबा ही रह जाता है।
इसलिए जो है कभी जब साधना करें तो जब सब साधनाओं में समाधि को जब प्राप्त करें, समाधि को प्राप्त करने के बाद भी अपने आप को चौकन्ना रखें। अपने आप को, अगर कभी ऐसी स्थिति आती है, महर्षि पतंजलि इसीलिए सब होने के बाद ये सूत्र रखे हुए हैं कि ये स्थितियां आएंगी कि तुम बहुत ऊंचाइयों पे पहुंच करके भी कभी गिरने की स्थिति में आ जाओगे, क्योंकि ये संस्कार तो जगेंगे, व्युत्थान संस्कार तो उठेंगे। परंतु तुम्हारे पास एक और हथियार है, कौन सा? निरोध संस्कार। उससे तुम चाहो तो रोक सकते हो। गुणों के गुण के जो धर्म हैं, चंचलता, विक्षिप्तता, मूढ़ता, उसको भी तुम रोक सकते हो अपने द्वारा, अपने संस्कारों के द्वारा, निरोध संस्कारों के द्वारा। और जब निरोध संस्कार जब जागृत हो जाते हैं, तब जाकर के साधु को असंप्रज्ञात समाधि पूर्ण रूपेण प्राप्त हो जाती है। तो ऐसी स्थितियां आएंगी। अब कुछ लोगों को यह पता है कि मैं तो संप्रज्ञात समाधि में पहुंच गया, मेरे साथ कुछ भी नहीं हो सकता। तो महर्षि पतंजलि को ये निरोध परिणाम का स्वरूप इसलिए बताना पड़ा कि जो कुछ योगी थे जो भूल गए थे या भूल जाते हैं, एक बार संप्रज्ञात समाधि में जब चले जाते हैं तो ये समझते हैं कि मैं तो अब सिद्ध हो गया, मैं तो मुक्त हो गया। फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि इतना स्तर प्राप्त करने के बाद भी धड़ाम से व्युत्थान संस्कार उसको नीचे गिरा देता है। इसीलिए सूत्र बताने का मतलब तात्पर्य था, उनका उद्देश्य था कि अगर ये बातें साधक के सामने रख दिया जाए, योगाभ्यासी के सामने रख दिया जाए, तो वो सतर्क रहेगा। सावधानी है ये कि इसको सावधानी के रूप में लीजिए। निरोध परिणाम को योग दर्शन का समझिए कि सावधानियां हैं। अब इसको सावधानियों को साधक पहले पढ़ता है, जब कहीं घूमने जाता है, कहीं देखता है। कई लोग घूमने जाते हैं तो पहाड़ों के नीचे लिखा रहता है कि इसके ऊपर ज़्यादा ना चढ़े, नहीं तो गिरने की संभावना है। जब पार्क चिड़ियाघरों में जाते हैं तो उस पर सावधानी लिखी रहती है कि आप जो है, शेर है तो शेर को जो है हाथ और अपना शेर या अपना शरीर उसके अंदर न ले जाएं, पिंजड़े के अंदर। तो ये सारे जो सावधानियां हैं वो पहले लिख देने से साधक सतर्क हो जाता है। जो घूमने वाला पर्यटक होते हैं वो सतर्क हो जाते हैं, नहीं इसमें ये निर्देश दिया हुआ है, अगर ऐसा इसके विरोध में हम करेंगे तो हमारी जान माल को खतरा हो सकता है। तो इसीलिए महर्षि पतंजलि ने ये जो यह बात कही है वह एक तरह से सावधानी है। और हर योगी को, हर साधक को ये चीज ध्यान में रखना चाहिए। जब इस चीज को ध्यान में जब साधक योगी रखेगा तो वो जरूर उस ऊंचाई पे पहुंच जाएगा जहाँ पे महर्षि पतंजलि ले जाना चाहते हैं, या जो साधक की इच्छा होती है। तो ये जो आज का जो विषय है निरोध परिणाम, वो